नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरुजी में। यहाँ मिलती है हर प्रतियोगी परीक्षा की पूरी तैयारी बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है दूध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। दूध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कहाँ है? तो प्रथम है। दूध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कहाँ है? तो प्रथम है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य के समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है? बताना है किस राज्य के समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो यह है गुजरात। किस राज्य के सबसे लंबी? तो है गुजरात। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात। चलिए आगे। रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। बताना है रेशम उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए आगे 4 नंबर। मुगल वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया था? बताना है मुगल वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया? तो इसमें कुल कितने शासक ने शासन किया था? तो 15। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर 15। चलिए आगे 5। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ पर स्थित है? बताना है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? तो प्रिटोरिया। बताना है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? तो प्रिटोरिया। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? बताना है बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो बहादुर शाह प्रथम। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो यह रैंड है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो रैंड है। चलिए आगे 8 नंबर। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताना है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। यदि पूछे अस्थायी पूछे तो इसमें हो जाएगा क्या? सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे देखते हैं। अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? बताना है अमृतसर नगर की स्थापना किस गुरु के द्वारा किया गया था? तो गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। चलिए आगे। किस कारण से पृथ्वी पर दिन और रात होना है? बताना है किस कारण से पृथ्वी पर दिन और रात होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है? बताना है इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है? तो यह है कोच्चिन में। चलिए आगे 12 नंबर। नेट वेस्ट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? नेट वेस्ट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह है क्रिकेट से। किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। बताना है आगे। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? बताइएगा। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता। बताना है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर। प्रोटेस्ट धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को। प्रोटेस्ट धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। चलिए 16 नंबर। किस महाद्वीप को अंध महादेश यानी किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं? तो बताइए 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अफ्रीका। चलिए आगे। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? बताना है आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। बताना है अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है। चलिए आगे 19 नंबर। बताना है संयुक्त राज्य का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बताना है संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? 19 नंबर। संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो गोल्डन रॉड है। क्या है? तो गोल्डन रॉड है। बताना है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। चलिए एयरफोर्स एकेडमी कहाँ पर स्थित है? बताना है एयरफोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद। चलिए 22 में। गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है?
तो गोपद है अथर्ववेद का। गोपद किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है बताना है। गोपद किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तो गोपद है अथर्ववेद का। चलिए आगे, कोहिनूर हीरा को किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा था बताना है। कोहिनूर हीरा था, उसको किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा था तो 23 नंबर का बताइए आंसर। किसने लूटा था तो नादिर शाह। किसने लूटा था नादिर शाह बताना है। वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है बताना है। वर्तमान में भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय है आपका नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था 25 नंबर का बताइए। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था तो 19 अप्रैल 1975 को। बताना है कहां से छोड़ा गया था। विदेशी भूमि यूएसएसआर से यानी कि पूर्व सोवियत संघ से छोड़ा गया था। चलिए, पांडे वंश की राजधानी कहाँ है। पांडे वंश की राजधानी बताना है कहाँ था। पांडे वंश की राजधानी मदुरई था। मदुरई था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी बताना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए आगे 28वां, अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी बताना है। अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। बताना है सिखों के कैमे गुरु थे गुरु हरगोविंद। सिखों के कैमे गुरु थे तो गुरु हरगोविंद सिखों के छठे गुरु थे। पहले गुरु गुरु नानक थे और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। छठे गुरु हरगोविंद थे। बताना भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था बताना है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था तो जेम्स वाट ने। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया तो जेम्स वाट ने किया था। आगे, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था तो वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था तो तलवंडी में हुआ था। यह गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हैं जो सिख के धर्म के संस्थापक थे। चलिए आगे, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी तो बताना है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी तो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था तो गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए एक खालसा सेना का गठन किए थे गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे, कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था। चलिए रिपीट क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था तो ये हो जाएगा नादिर शाह ऑप्शन नंबर बी। चलिए 33 नंबर, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता किसे माना जाता है बताना है। गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता किसे माना जाता है तो गुरु अंगद को। किसे तो गुरु अंगद को। गौतम बुद्ध का संबंध किस कुल से है बताना है। गौतम बुद्ध का संबंध किस कुल से था तो ये थे शाक्य कुल से। बताना है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था तो सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था तो राहुल। गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था तो कंथ। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था तो चन्ना नाम था। चलिए आगे, सामवेद का उपवेद कौन सा है 35 नंबर। सामवेद का उपवेद कौन सा है तो सामवेद का है गंधर्व वेद। सामवेद में क्या होता है गान संबंधित इसलिए गंधर्व वेद। चलिए, अजमेर की स्थापना किसने की थी तो अजमेर की स्थापना किसने की थी बताना। अजमेर की स्थापना तो अजमेर से अजय पाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो पायरोमीटर का। सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ है बताना है 38 नंबर। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ है तो है वेलिंगटन। बताना है राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी बताना है। राष्ट्रकूट वंश था जिसकी राजधानी कहाँ थी तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी तो मानेखेत थी। चलिए आगे, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है 40 नंबर। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है तो यह है बांग्लादेश का। बताना है बांग्लादेश के संसद का नाम क्या था तो जातीय संसद। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या था तो जातीय संसद। बताना है दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है बताना है। अब तो चेंज हो गया है बीएनएस आ गया है लेकिन दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है तो किससे संबंधित है तो है हत्या से संबंधित है। फिलहाल भारतीय धारा इस समय चेंज किया गया है, इसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ अवस्थित है तो यह है कहाँ जावा में। कहाँ है जावा में। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है बताना है। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है तो समुद्र तट है। इसी के साथ 43 क्वेश्चन का हम लोग अभ्यास किए हैं जो अब समाप्त होता है।
अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।